मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदा का कलाम देखते हैं कि हमारा अन्वान है कि यसु मसीह और शैतान में क्या गुफ्तगू हुई। आइए देखते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, उस वक्त रूह यसु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। दूसरी आयत में 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। तीसरी आयत में, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो चौथी आयत में यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आइए मेरे अजीजों, अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि लिखा है, तो आइए देखते हैं कहाँ लिखा है। मेरे साथ हवाला निकालिए, इस्तिश्ना की किताब उसका 8 बाब उसकी 3 आयत। मैं फिर से दोहराता हूँ, इस्तिश्ना की किताब उसका 8 बाब उसकी 3 आयत। जी और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तो तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। आमीन। आइए, आपको समझ आया कि खुदावंद यीशु मसीह हैं, वो अपने बाप का काम करते हैं। मूसा को भी उन्होंने ही सिखाया है, इसलिए कि जब मूसा था तब मसीह नहीं था, लेकिन मसीह सिखाने वाला था। मसीह ने ही सिखाया है ताकि मसीह को याद था कि शैतान को कैसे जवाब देना है। तो आइए आप सबको भी पता चले कि कहाँ से खुदा ने बात की। तो कलाम से मोहब्बत किया करें ताकि खुदा का कलाम खुदा खुद आपको सिखाए। आइए 5वीं आयत में देखते हैं, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तन नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तो 7वीं आयत में यसु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आइए देखें कि खुदावंद हर बात से कह रहे हैं कि ये भी लिखा है। तो आइए ये भी देखते हैं कि कहाँ लिखा है। इस्तिश्ना की किताब उसका 6 बाब उसकी 16 आयत में, तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना जैसा तुमने उसे मसा में आजमाया था। तो मेरे अजीजों, आपको ज़रूर बरकत मिलेगी जब आप सुनोगे और जब आप देखोगे। तो खुदा के कलाम से मोहब्बत करें। आइए आगे देखते हैं 8वीं आयत में, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमीन। आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं? 10वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तो आइए मेरे साथ हवाला निकालिए, इस्तिश्ना की किताब उसके 6 बाब की 13 आयत।
तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता और बयान करता है कि हमें दौलत के लालची नहीं होना। कोई ये ना समझे कि मेरे पास बहुत दौलत है तो ये खुदावंद का दिया हुआ है। और खुदावंद जो पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी दुनिया का खालिक है, उसको शैतान आजमाने जा रहा है। तो आप लोगों को, हम खाकी इंसान, हमको क्यों नहीं आजमा सकता वो। तो अपनी आजमाइशों से यसु मसीह ने इसीलिए दुआ रबानी हमें सिखाई, जिसका आखिर में कहता है कि हमें आजमाइश से बचाए रख। तो उसमें आता है तो खुदावंद अपने बंदों को बरकत देता है जो उसके कलाम पर नज़र करते हैं। तो खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का कलाम जो जिंदा कलाम है उसको पढ़ा करें, उसको सीखें, उसको जानें, ताकि लोगों का और शैतान का आप मुकाबला कर सकें। आमीन।